हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका अपना हरिओम सर और ये हमारा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल जिसे हम लोग बोलते हैं हरिओम केमिस्ट्री। और आज इस चैनल के माध्यम से, हरिओम केमिस्ट्री के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एल्कीन नंबर 3, एल्कीन लेक्चर नंबर 3 का अगला पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं हम लोग। आज का जो हम लोग हेडिंग लगाएंगे वो हेडिंग हम लोग डालने जा रहे हैं बच्चों, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। एल्कीन बनाना हम लोग पढ़ रहे थे, आप सभी को पता है। तो पहला प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन हम लोग पढ़ रहे थे। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में जो पहला आज हम लोग हेडिंग डालने जा रहे हैं, पहला तो पढ़ चुके हैं, जो भी नंबर हो आप लोग देख लीजिएगा। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हेडिंग डालने जा रहे हैं। डी शब्द जहाँ जुड़ जाए, डी का मतलब होता है निकलना। डी का मतलब होता है प्यारे बच्चों निकलना। जहाँ भी डी शब्द आ जाएगा वहाँ आप कहेंगे वहाँ से कुछ बाहर निकल रहा है। तो इतनी चीज़ें आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और बताएंगे। क्या आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो रही हैं? कोई समस्या तो नहीं आ रही है? बिल्कुल। तो आइए, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हमें पढ़ना है। ये होता क्या है, इसको ज़रा मैं थोड़ा सा किनारे रख लूँ और तब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन देखते हैं। ज़रा रिएक्शन को ले लूँ। रिएक्शन हमारे पास है, जैसे मैं आपसे कह दूँ CH3 CH2 और मान लीजिए मैं यहाँ से लेता हूँ Cl और इसको मैं एल्कोहाली KOH के साथ रिएक्शन करा देता हूँ। तो सिंपल सा बात होता है बेटा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से कहीं से बेस लेगा -H2O, बाहर हो गया जल, बचा हमारे पास K और यहाँ से Cl, तो बाहर KCl हो गया। अब बचता क्या, यहाँ Cl गया, यहाँ से H गया, तो यहाँ बॉन्ड की कमी हो जाएगी, आप सभी को पता है। तो बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा था एल्किल हैलाइड। और आप इसका नाम क्या बोलेंगे, एथिल क्लोराइड बोल देंगे। एथिल क्लोराइड इसका नाम हो गया। इसका नाम हो गया क्या बच्चों, एथीन इसका नाम हो गया। मतलब हमने क्या कहा, एथिल क्लोराइड से हमने एथीन बना लिया है। ये हमने देखा, ये हमने जाना। अब क्या करेंगे, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझेंगे, इस क्रिया विधि को समझेंगे कैसे हुआ। बस इतना याद रखेंगे, एथिल क्लोराइड कन्वर्ट हो गया एथीन में, और यही हमारा तरीका है बनाने का, एल्कीन बनाने का तरीका। यहाँ पर H2O बाहर गया, KCl बाहर गया, एल्कीन बना। इसे बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इस रिएक्शन को बोलते हैं। एक चीज़ हम आपको और समझाना चाह रहे हैं, क्या, जहाँ से क्लोरीन जुड़ा है उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े को क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन, ठीक है। तो यहाँ अल्फा से क्लोरीन निकला, बीटा से हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ पर इस रिएक्शन का नाम बोलेंगे अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा बीटा निराकरण अभिक्रियाएं इसे बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अल्फा से क्लोरीन गया, बीटा से हाइड्रोजन गया, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आइए इसकी जानते हैं मैकेनिज्म को जानते हैं। मैकेनिज्म क्रिया विधि को जानते हैं। प्यारे बच्चों, मैकेनिज्म जो यहाँ होता है E2 मैकेनिज्म होता है। कौन सा मैकेनिज्म होता है, E2 मैकेनिज्म। अब ये E2 मैकेनिज्म क्या होता है, आइए मैं आपको थोड़ा सा वर्णन करता हूँ। आप तब से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया सा इसको कॉपी में लिखिए, पढ़िए, मुस्कुराइए, हंसिए, क्योंकि आप हरिओम सर के स्टूडेंट हैं। केमिस्ट्री की हेडक लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, इतना करने के बाद अब मैं मैकेनिज्म पे चलता हूँ। सवाल हमारा आता है कि सर ये मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। आइए, मैकेनिज्म का मतलब होता है हिंदी में क्रिया विधि।
जैसे आपने रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ला खाया आपने, बहुत मज़ा आया, मीठा था, स्वादिष्ट था, सर दिल बाग बाग हो गया, काश एक रसगुल्ला और मिल जाए, आनंद आ जाएगा। ठीक है, आपने रसगुल्ला खाया यानी प्रोडक्ट मिला आपको, वो रसगुल्ला बना कैसे था, उस प्रोसेस को बोलते हैं मैकेनिज्म। इसी प्रकार रिएक्शन में है, प्रोडक्ट बना, एल्कीन हमने बना लिया, डबल बॉन्ड वाला एथीन बना लिया, गुड, बहुत बढ़िया। बना कैसे होगा उस बात को जानते हैं मैकेनिज्म के द्वारा। आइए सीखते हैं उसको। तो बच्चा पार्टी मैकेनिज्म, हेडिंग लगाते हैं, निज़म क्रिया विधि। आइए इसको मैं थोड़ा सा किनारे करके रख देता हूँ कहीं पे। चलिए प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं मैकेनिज्म। सबसे पहला काम आपने देखा कि हमारे पास क्या था, बेस था, KOH था। हम जानते हैं बेस टूटता है K+ और OH-, बेस के रूप में टूटता है, टूट गया। अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि यहाँ से जो OH- निकला है, OH-, अब इसको ज़रूरत है बॉन्ड बनाने की, क्योंकि अपना ये ब्रेकअप कर चुका है और इसने ब्रेकअप कर दिया, तो इसे ज़रूरत होगी किसी न किसी बॉन्ड की। तो बच्चों ये पहुँचता है किसके पास, ध्यान से सुनिएगा, मैं एकदम कायदे से लगा दे रहा हूँ, CH2 और मैंने इसको H लगा दिया, CH2 और मैंने इसको Cl लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब ये OH- को तलाश है कि कहीं से मुझे ये कोई मिल जाए जिससे मैं बॉन्ड बना सकूं। OH- मतलब माइनस इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसको प्लस की ज़रूरत है जहां पर इसको प्लस चार्ज मिल जाए। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉनों को खींचती है, तो इस पर आता है माइनस चार्ज, आंशिक माइनस, इस पर आंशिक माइनस आता है तो इस पर आंशिक प्लस आता है। अगर इस पर आंशिक प्लस आता है तो इस पर भी थोड़ा बहुत आंशिक डैश प्लस आता है। आंशिक डैश प्लस का मतलब है बच्चों, आंशिक डैश प्लस का मतलब है ये कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, और जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो इस हाइड्रोजन पर आंशिक पॉजिटिव आएगा डबल डैश में। टोटल फाइनल कहने का मतलब इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और OH को ज़रूरत है निगेटिव की, तो OH आएगा और इसी के बगल में यहाँ पर बैठ जाएगा। अब OH क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ हाय हेलो नंबर लेन देन करेगा, चैटिंग वेटिंग चालू करेगा, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे फेसबुक रिक्वेस्ट वगैरह भेजेगा। तो होगा क्या, इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या होगा, बनना स्टार्ट होगा। कैसे, सुनिएगा ध्यान से। हमारे पास था H और O, ये बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा है। इधर कौन था, H, इन दोनों के बीच बॉन्ड बना। जब इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा और इसे बुलाएंगे CH2। फिर बच्चों हमारे पास ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक बॉन्ड बना ही था, यहाँ पर क्या है हमारे पास CH2। ये बॉन्ड जैसे बनना स्टार्ट होगा तो ये बॉन्ड कमज़ोर होना स्टार्ट होगा, और ये बॉन्ड कमज़ोर होना स्टार्ट होगा तो बेटा क्लोरीन का भी बॉन्ड धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड कमज़ोर हो रहा है, टूट रहा है, ये बन रहा है, ये टूट रहा है, तो ठीक है, इसके टूटने से और इसके टूटने से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने लगता है। यही बॉन्डिंग यहाँ हम कह देंगे शिफ्ट होने लगता है, तो यहाँ एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड आने लगता है। ध्यान से देखिएगा, ये टूट रहा है, ये टूट रहा है, तो इन दोनों के टूटने से यहाँ एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने लगता है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि ये यौगिक में कौन सी अवस्था आ गई, संक्रमण अवस्था, जिसे हम लोग बुलाते हैं ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था प्राप्त हो चुकी है। और प्यारे बच्चों इसी को हम लोग बुलाते हैं बेबी एल्कीन के नाम से, बेबी एल्कीन। जिस प्रकार आप लोग समाज में बेबी, जादू, सोना, टोना ढूंढते रहते हैं, उसी प्रकार से देखो केमिस्ट्री में भी है बेबी एल्कीन। ठीक है, ये जो स्टेप है बेटा, ये स्टेप स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है।
इसी को कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दर निर्धारण पद। क्योंकि यहाँ बॉन्ड टूट रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लड़ाई झगड़ा अचानक से नहीं हो जाती, धीरे 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 होती है, छोटी छोटी बातें बड़ी होती हैं और एक दिन इतना लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है कि आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, आज के बाद तुम्हारा मेरा ब्रेकअप। और जिस दिन ब्रेकअप मतलब उसी दिन बॉन्ड टूट गया, खत्म। बॉन्ड टूटने का मतलब अब प्रोडक्ट किसी और के साथ बनने वाला है, वही रिएक्शन यहाँ पर होने वाला है। तो मेरे बच्चों ध्यान से एकदम समझते रहो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताते रहो। इसके बाद बेबी एल्कीन के बाद ये स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दर निर्धारण पद। अब क्या होता है आगे की कहानी मैं आपको समझाता हूँ। जब ये बॉन्ड पूरी तरह जुड़ जाता है, OH और H का बॉन्ड, तो बाहर चला जाता है H2O। या तो आप कहें तो मैं वहाँ न लिखूँ, नहीं तो आप कहेंगे सर वहाँ कैसे बाहर चला गया, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ। प्लस लगा के H2O आपका बाहर हो गया। जब यहाँ से H2O बाहर चला गया और यहाँ से क्लोरीन भी निकलेगा, और देखो हमने इस्तेमाल क्या कर लिया है, OH इस्तेमाल कर लिया है। यहाँ बचा क्या था, K प्लस इस क्लोरीन को लेके बाहर चला गया, तो KCl भी बाहर हो गया, KCl बाहर हो गया, H2O बाहर, KCl बाहर। यहाँ से H2O बाहर और यहाँ से ये Cl बाहर। अब यहाँ पूरा जो आंशिक बॉन्ड था पूरा का पूरा वो बॉन्ड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसे बुलाएंगे हम लोग क्या, एल्कीन बुलाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये E2 मैकेनिज्म होती है। अब इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, मेन पॉइंट्स मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, आप याद रखिएगा गौर से, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बता भी दीजिएगा कि सर हमारे पास ये समस्या आ गई है। तो आइए ध्यान दीजिए, कलर दूसरा लेते हैं, ये मज़ेदार कम लग रहा है मुझे, चलिए ये कलर ले लेते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, आइए, हाँ ठीक है ये। तो प्यारे बच्चों मेन पॉइंट्स, फर्स्ट स्लो स्टेप है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है। सबसे पहली बात यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट अभिक्रिया मध्यवर्ती के रूप में कौन आती है, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ कार्बोधनायन नहीं आता। अगर आप E1 मैकेनिज्म में जाएंगे, ये कौन सी मैकेनिज्म है, E2 मैकेनिज्म है। अगर आप E1 में जाएंगे तो वहाँ कार्बोधनायन बनता है, और कार्बोधनायन जहाँ बनता है वहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, रीअरेंजमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, जिसके कारण यहाँ पर हम कहेंगे कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है, तो रिएक्शन यहाँ पर शिफ्टिंग वगैरह, रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, बेबी एल्कीन प्राप्त होती है। आप लोगों को बेबी नाम सुन के अपने अपने वाले की याद आ रही है ना, केमिस्ट्री वाली की याद करना और किसी की नहीं बच्चों, बेबी एल्कीन बनती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होता है कि देखो अगर यहाँ पर ये OH ना होता, OH माइनस ना होता, तो क्या रिएक्शन पॉसिबल थी, नहीं। ये KOH जो होता है ना बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मैं कहाँ लिखूँ, यही लिख देता हूँ कहीं। KOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग क्षार होता है। अगर ये KOH ना होता तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल थी, ना। अगर ये हमारा एल्किल हाइड ना होता तो क्या रिएक्शन पॉसिबल थी, ना। तो हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर मज़ा कम आया। मैं लिख दे रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल्किल हैलाइड RX, कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल, बड़े से क्वेश्चन में कंसंट्रेशन को लिखते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों बेस मतलब KOH, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन एल्किल हैलाइड पर और बेस पर दोनों पर निर्भर कर रही है। अगर हमें यहाँ पर देखें गौर से तो बच्चों एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, हम जानते हैं, और 1 + 1 बराबर होता है 2।
1 + 1 बराबर कितना होता है 2। तो भैया एक मॉलिक्यूल यहाँ एक यहाँ, तो कितने हो गए 2, 2 अणुक हो गए। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम E2 को पूरा नाम लिखें E2 तो क्या होगा, बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ये हमारा E2 होता है पूरा नाम। हिंदी में द्विअणुक निराकरण अभिक्रिया या मैकेनिज्म कह सकते हैं। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सबसे पहला स्टेप स्लो स्टेप कहलाता है, जिसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में हमारा बेबी एल्कीन प्राप्त होता है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल्किल हैलाइड और बेस दोनों के होती है। इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। और E2 मैकेनिज्म का पूरा नाम बन जाता है बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन या मैकेनिज्म। ये इस प्रकार से होता है। सारे अटैकिंग सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना, कुछ प्रश्नों को लगाना, कुछ अभिक्रियाओं को हल करना। चलिए, तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्यूट विद्यार्थियों, आइए मैं आपको कुछ रिएक्शंस करके दिखाता भी हूँ। तो ये हो गया हमारा, जैसे मैं कह दूँ आपको, मैं कह दूँ क्या कह दूँ कि भैया मेरे सुनो, जैसे मैंने कहा CH2 का है 3 कर दें, CH3 CH2 Br या Cl कुछ भी कह लो, एल्कोहलिक KOH ले लें, तो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा H2O बाहर जाएगा और KBr बाहर जाएगा और यहाँ हमारे पास बनेगा एल्कीन। बन गया, बहुत सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ कह दूँ CH3 CH2 CH Br CH3, ठीक है। हम यहाँ पे दे दें कि एल्कोहली का है, भाई साहब मजाक कर रहे हो, हाँ, एल्कोहली ले लेते हैं KOH होगा का, कुछ ना भैया, समझो ध्यान से। प्यारे बच्चों, अगर आप देखें गौर से तो यहाँ पर ये ब्रोमीन जहाँ से जुड़ा है ये अल्फा कार्बन है, अल्फा का पड़ोसी बीटा, हमारे पास कितने बीटा आ गए, 2 बीटा। एक शायरी सुने होंगे क्या, जिसने दिल को जीता है, फिर से, जिसने दिल को जीता है वो अल्फा और बीटा है। तो बच्चों ध्यान से देखो, अल्फा और बीटा, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से बीटा, यहाँ से अल्फा बीटा। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, समझना ध्यान से, K निकलेगा Br निकलेगा, KBr चला गया, बोलो सही है, बिल्कुल सही है। अब OH एक बार इस H को लेगा, मतलब यहाँ से Br गया, यहाँ से H, चलो H2O निकाल देते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ का H, मतलब यहाँ से Br और इस बीटा से H गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बना देते हैं। CH3 CH2 फिर CH, फिर आया डबल बॉन्ड और फिर आ गया CH2। बोलो भाई सही है कि नहीं, बिल्कुल 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 सही है। प्यारे बच्चों, अब आप देखो ध्यान से, यहाँ से H गया, यहाँ से Br, डबल बॉन्ड यहाँ आया। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये वाला बीटा नहीं लेता हूँ, ये वाला बीटा हाइड्रोजन लेता हूँ, तो यहाँ से H, यहाँ से Br, यही प्रोडक्ट जाएंगे और डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, जहाँ से H जहाँ से Br वहीं डबल बॉन्ड बढ़ा दो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, दिस इज प्रोडक्ट नंबर A, दिस इज प्रोडक्ट नंबर B। मेरा सवाल है आप सभी से, और सवाल रहा आपकी स्क्रीन के सामने 1 करोड़ रुपए के लिए।
बताइए कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि ये जो सवाल है दोनों एल्कीनों में से कौन सा एल्कीन अधिक स्टेबल होगा, कौन सा मुख्य उत्पाद होगा। तो मैं 3 तक गिनता हूँ, 1 2 3, और जिसने भी कमेंट में लिखा है वो जीत चुका है 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार। तो आइए मैं बताता हूँ सही ऑप्शन क्या होगा। जोक्स अपार्ट, हंसी मजाक की बातें, आइए हम बताते हैं। अगर आप मेरे बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये अल्फ़ा, मतलब इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है 2, इसके पास 3 और 3 6, अल्फ़ा हाइड्रोजन 6। जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और ज़्यादा स्टेबल एल्कीन मुख्य उत्पाद होगा, मुख्य उत्पाद होगा, ये मुख्य उत्पाद होगा। और इस सॉरी मुख्य तो एक ही हो सकता है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, आपने दो मुख्य कैसे लगा दिया भाई, मैं नहीं लगा रहा। चलो, ये ज़्यादा स्टेबल तो मुख्य और ये कम स्टेबल, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, सह उत्पाद या अल्प बनेगा, सह उत्पाद, और ये मुख्य उत्पाद बनेगा। इस नियम को कहते हैं, इस प्यारे से क्यूट को नियम से कहते हैं सेट-जैफ, सेट-जैफ नियम कहते हैं। सेट-जैफ, यार मेरी ये राइटिंग थोड़ा सा अभी मज़ेदार कम बन रही, इसमें फिर मैं सीख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। तुम जैसे बच्चों के लिए ज़रूर सीखेंगे। इबादत की है तुम्हारे लिए, मोहब्बत की है तुम्हारे लिए, जान भी देंगे तुम्हारे लिए। ध्यान से सुनो इस बात को भैया। सेट-जैफ का नियम फिर से बता देता हूँ। अगर 2 एल्कीन बनना पॉसिबल हो तो ज़्यादा स्थायी एल्कीन मुख्य उत्पाद होगा और कम स्थायी एल्कीन सह उत्पाद होगा। इस नियम को कहते हैं सेट-जैफ का नियम। ज़्यादा स्थायी कैसे पकड़ेंगे, ज़्यादा स्थायी पकड़ेंगे भाई साहब, किससे पकड़ेंगे, किससे पकड़ेंगे, ज़्यादा स्थायी हम लोग पकड़ेंगे नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा उसकी स्थायित्व, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। जी हाँ, तो ये सेट-जैफ नियम देखें। आइए एक छोटा सा सवाल आपसे और मैं करवा देता हूँ। अगर मैंने कहा CH3 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 CH2 Br KOH, कैसा एल्कोहली KOH ले लें। यहाँ क्या होगा, वीडियो को रोकिए और हरिओम बाबा का जयकारा लगाइए, कॉपी पेन उठाइए, सॉल्व करिए उस क्वेश्चन को, और आंसर आ जाए तो कमेंट सेक्शन जरूर बताइए सर मेरा आ गया आंसर। देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से Br तो आप निकाल देंगे, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे आंसर लगाने के बाद तो मेरे बच्चों ये जहाँ से Br जुड़ा है उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। जब बीटा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ से ये तो निकल जाएगा, बट हाइड्रोजन ही नहीं मिलेगा बीटा के पास, मतलब यहाँ पर ये रिएक्शन होने वाली नहीं है, यहाँ पर एल्कीन बनने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना हरिओम सर, और मैं आपको पढ़ाता हूँ रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। पढ़िए, मुस्कुराइए, घरों में बैठे रहिए। मैं फिर मिलूँगा अगले लेक्चर में, और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर पहुँचाइए। फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 के साथ। ये 3 था, 11th क्लास की केमिस्ट्री चल रही है। कल मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।